ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, तो कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई गाइस लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना। और यहाँ पे मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और हमें बताया जाता है एक लेबोरेटरी होती है जो कि खतरों से भरी होती है, और इस सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो एक भूल भुलैया के जैसा है, और यहाँ पर लोग दिन ब दिन गैम्बलिंग करते रहते हैं। फिर हमें लीड कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम नेक होता है, और नेक पॉपुलर एडवेंचर ग्रुप काउंटलेस बैटल आर्ट्स का एक लाइट फाइटर होता है, और उसकी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड भी होती है, और उसका एम अपने ग्रुप को रैंक के पर पहुंचाना होता है। लेकिन उसे एक आर्गस नाम का बंदा उसके ग्रुप से उसे निकाल देता है, जिसे वो अपने फादर की तरह समझता था, और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इससे पहले नेक कुछ समझ पाता, वो एक आइडल का फैन बन चुका था, और उस आइडल का नाम आगेट होता है, जिसके कॉन्सर्ट में नेक काफी ज्यादा पैसे उड़ा देता है। और हमें बताया जाता है कि नेक की उससे पहचान कैसे हुई थी। फिर हम देखते हैं नेक एक जगह बैठा होता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है, और वो आर्गस के बारे में सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि आर्गस नेक से कहता है कि तुम्हारा माइंड एडवेंचर बनने के लिए फिट नहीं है, और मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में लिया और तुम्हें जब से बड़ा किया जब तुम एक बच्चे थे, और तुम्हें अब लगता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करोगे। और आर्गस कहता है हम एक जैसा नहीं सोचते, और तुम अब खुद का ध्यान खुद रखोगे। ये कह के आर्गस उसे ग्रुप से निकाल देता है। फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, और नेक कह रहा होता है कि आर्गस मैं तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करता था। तभी आगे टाके नेक से कहती कि तुम बारिश में भीग रहे हो, तो नेक उसे यहाँ से जाने का इशारा करता है। तो आगे कहती ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं गली का कुत्ता हूँ। तो आगे नेक को एक टिकट दे देती है और कहती है मैं अभी न्यू आइडल हूँ, और आगे नेक को टिकट दे के जाने लगती है। तो नेक कहता है मैं नहीं आऊंगा। तो आगे कहती है मुझे पता है तुम जरूर आओगे, और वो वहाँ से वाय करके चली जाती है। तो नेक उस टिकट को देखता है। तो नेक आगे के कॉन्सर्ट में जाता है, और वहाँ जाके कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं यहाँ हूँ, और वहाँ से बहुत कुछ ले आता है, या फिर भाई ये कह लो खरीद के ले आता है। और नेक अपने घर पर आके कहता है कि आगे बेस्ट है। फिर हम नेक को देखते हैं जो कहता है चलो अब पार्टी मेंबर्स को ढूंढा जाए, और मुझे अपनी आइडल हॉबीज को पूरा करने के लिए सही तरीके से पैसा कमाना होगा। और नेक कहता है आगे तुम मेरा इंतजार करो। फिर हम देखते हैं नेक एक बंदे से बात करने की कोशिश करता है, तभी उसे आर्गस की बात याद आ जाती है कि तुम एडवेंचर बनने के लिए फिट नहीं हो। तो नेक पीछे हटने लगता है, तभी एक और बंदा आता है जो कि उस बंदे से कहता है क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करोगे, जो कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर भी लेता है। और यहाँ पे भाई नेक खाली हाथ रह जाता है। तो नेक कहता है मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। फिर हम नेक को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और कुछ खा रहा होता है, और नेक अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह फिर कभी हंस सकता हूँ। तभी एक वेट्रेस कहती है यहाँ पर सीट खाली नहीं है, तो आप लोगों को एक ही टेबल शेयर करनी पड़ेगी। तो वो तीन लोग एग्री करते हैं, और वो लोग नेक की टेबल पर आके बैठ जाते हैं। तो नेक अपने मन में कहता है क्या ये कोई पार्टी, और फिर वो कहता है नहीं यार ये कोई पार्टी तो नहीं लग रही। तभी नेक की टेबल पर बैठी एक लड़की के पास एक लड़का आता है जो कि यार ड्रिंक किए होता है और अच्छी खासी उसको चढ़ी हुई होती है। वो लड़का उस लड़की से कहता है क्या तुम मेरे साथ एडवेंचर पर चलोगी। तो वो यार उसको पलट के देख लेती है, तो भाई वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तो नेक की नजर उस लड़की के डंडे पर पड़ती है जो कि यार काफी पुराना और कीमती होता है, और उस पर एक जेम लगा होता है, और साथ में इसके कपड़े देख के तो ये काफी बड़ी फैमिली से लग रही है। और लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रही है, और देखने से तो ये एक मेज लग रही है, लेकिन ये एक असासियन भी लग रही है। फिर नेक की नजर दूसरे बंदे पर पड़ती है जो कि नेक की टेबल पर बैठा होता है, और वो एक प्रीस्ट होता है, और उसने काफी ज्यादा पी रखी होती है, और नेक को उस प्रीस्ट के अंदर से कॉस्मेटिक्स की खुशबू आ रही होती है। तो नेक सोचता है लगता है ये किसी लड़की के पास गया था। तो नेक देखता है कि इस प्रीस्ट ने एक स्टैंडर्ड मेडल भी नहीं डाला है। तो नेक देख के समझ जाता है कि ये एक्स प्रीस्ट है, और नेक सोचता है कि एक हीलर तो पार्टी में काफी अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी कोई भी पार्टी वाला इस प्रीस्ट को अपनी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है। फिर नेक की नजर तीसरी लड़की पर जाती है जो कि एक ड्रैगनॉइड होती है, और वो काफी उदास बैठी होती है। तभी उन सबकी ड्रिंक उनकी टेबल पर आ जाती है। तो नेक अपनी ड्रिंक को पकड़ के कहता है ना तो मुझे एडवेंचर बनना है और ना तो मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, और आखिरी में दोस्त धोखा ही देते हैं, और किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लगता है आर्गस सही कह रहा था कि मैं एडवेंचर बनने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ या फिट नहीं हूँ। और वो चारों अपना गिलास उठाते हैं और ड्रिंक को पी लेते हैं, और एक साथ टेबल पर ड्रिंक के गिलास को पटकते हैं, और कहते हैं हम लोग ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये बात चारों एक साथ कहते हैं, और ये सुनकर सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है जो कि एक मूव को अंजाम देती है जिसका नाम लाइटिंग स्ट्राइक होता है। तो यार दो लोग
की तारीफ करने लगती है उस लड़की की। तो वो लड़की कहती है मैंने ये मैजिक अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए नहीं सीखा है और मैंने सिंपल सी स्टडी करी और खुद को इम्प्रूव किया है। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो एक आदमी उसकी तारीफ करता है और हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि टियाना होता है। तो वो आदमी टियाना से कहता है तुम नेचुरली मल्टीपल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेती हो लेकिन फिर भी तुमने कभी अपनी मॉडेस्टी नहीं खोई और सच में तुम हमारी एकेडमी की प्राइड हो। तो टियाना उस आदमी को थैंक यू करती है जो कि उसका मास्टर होता है। तो टियाना वहाँ से जाती है अपने मन में कहती है मैजिक केवल किसी की लाइफ को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूद नहीं है और मैजिक को स्टडी करना मतलब ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करना है। इनफैक्ट कोई एक स्टडी करेगा कि दुनिया क्या बनाती है। फिर हम देखते हैं कि टियाना एक रेस्टोरेंट में आती है और एलेक्स के बारे में पूछती है और अंदर चली जाती है तो सामने एलेक्स एक लड़की के साथ बैठा होता है। तो टियाना वहाँ आके बैठ जाती है तो एलेक्स टियाना से कहता है क्या तुमने टीचर को फिर से सरप्राइज कर दिया अपने इनक्रेडिबल मैजिक से। तो टियाना कहती है मास्टर मेरे लाइटनिंग मैजिक से काफी खुश थे, मैं इस ईयर को स्किप करके ग्रेजुएट हो पाऊंगी। तभी एलेक्स के बगल में बैठी लड़की कहती है कि ये वैसी है जैसी अभी हमने बात की थी। तो टियाना एलेक्स से कहती है ये लड़की कौन है। तो वो लड़की अपना नाम लीने बताती है और वो लड़की कहती है कि वो डेलकोट हाउस की एल्डर डॉटर है। तो टियाना कहती है वो फैमिली जो अपस्टार्ट मर्चेंट हुआ करता था। तो एलेक्स टियाना से कहता है क्या तुम इस तरह बात करना बंद करोगी और तुम लीने को अकेडमी में परेशान कर रही थी। तो टियाना कहती है क्या। तो एलेक्स कहता है टियाना मुझे पता है कि तुम लीने को चकमा देने की प्लानिंग कर रही थी। तभी लीने कहती है तुमने टीचर को सेड्यूस किया ताकि तुम अच्छे स्कोर ले सको और तुम काफी गलत हो। तो ये सुन के टियाना कहती है मैंने ऐसा कब किया। तो एलेक्स टियाना की बात नहीं मानता। हमें पता चलता है कि एलेक्स टियाना का फियांसे है। वो टियाना से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती होती है जब मेरी ही फियांसे मुझसे ज्यादा स्कोर ले जाती है और अब बहुत हो गया, मैं अपना मजाक और नहीं उड़वा सकता, इसीलिए मैं तुमसे अपनी शादी तोड़ता हूँ और मैं अब से तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ। ये सुन के टियाना शौक हो जाती है और एलेक्स को देखने लगती है। तो एलेक्स कहता है तुम इन नजरों से किसको देख रही हो। फिर हम देखते हैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद टियाना उस टाउन को छोड़ के जा रही होती है तो उसे एक तितली दिखती है। उस तितली को देखकर टियाना को एलेक्स की बात याद आती है कि तुम इन आंखों से किसको देख रही हो। तो टियाना सोचती है जिसे मैं देख रही हूँ वो मैं खुद ही हूँ। फिर हम देखते हैं टियाना दूसरी जगह पहुंच जाती है और एक घर की सफाई कर रही होती है और अगले दिन वो जॉब ढूंढने लगती है लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं देता है। तो टियाना सोचने लगती है कि जॉब ढूंढना तो काफी मुश्किल काम है। तो टियाना चली रही होती है तभी उसके पैर पर आके एक पेपर लगता है। तो वो पेपर उठा के देखती है तो उसे पता लगता है ये तो एक रेसिंग कंपटीशन का टिकट है जहाँ जाके गैम्बलिंग करके पैसे जीते जा सकते हैं। पहली बार में तो टियाना जीत जाती है और काफी खुश हो जाती है। तो टियाना कहती गैम्बलिंग करना काफी बुरी बात है क्योंकि इसकी आदत लग सकती है और वो इसी आदत की वजह से सारे पैसे हार जाती है जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने घर का रेंट पे कर सके और अब पैसे कमाने के लिए वो एक एडवेंचरर बन चुकी है। काफी सारे लोग उससे पार्टी ज्वाइन करने के लिए पूछती तो है लेकिन उसकी डरावनी शक्ल देख के सब लोग डर जाते और वहाँ से भाग जाते हैं। और इन सब के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहाँ वो सब लोगों को अपनी स्टोरी बता रही होती है। तो निक कहता है तुम्हारे लवर ने तुम्हें धोखा दिया, ये तो काफी दुख भरी कहानी है। तो निक उस प्रीस्ट से उसकी कहानी पूछता है तो वो प्रीस्ट बताता है कि वो जहाँ से आया है वहाँ पर एक टेम्पल है गॉड ऑफ रेवलेशन का और वो जगह मेडिसिन के लिए काफी ज्यादा फेमस थी और मैं वहीं का एक प्रीस्ट हुआ करता था। और अब हम देखते हैं एक लड़की उस प्रीस्ट के पास आती है जिसका नाम मेरिल होता है और उस प्रीस्ट का नाम जैम होता है और मेरिल कुछ पत्तियां कलेक्ट करके लाती जो कि मेडिसिन में यूज होती होंगी। ये देख के जैम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रिवॉर्ड में उसको एक कॉइन दे देता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जैम मेडिसिन बना रहा होता है और वो लड़की फिर से उसके पास आती है और कुछ पत्तियां लेकर आती है। तो जैम उसको फिर से एक कॉइन देता है लेकिन मेरिल कॉइन पकड़ने की जगह जैम का हाथ पकड़ लेती है और वो जैम से पूछते है क्या आप मुझे पसंद करते हो। ये सुन के जैम मेरिल से कहता है कि तुम बिगड़ती जा रही हो। तो मेरिल कहती है मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे एडल्ट बनने के लिए एक स्टेप और आगे जाना है। तो जैम कहता है इसके लिए शुक्रिया लेकिन मैं एक प्रीस्ट हूँ और किसी भी प्रीस्ट की कोई भी लवर नहीं हो सकती है, इसीलिए मुझे माफ कर दो। तो मेरिल गुस्से में उसे कहती है कि तुम इडियट हो और वो सारी पत्तियों को गिरा के वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह एक लेडी जैम को थैंक यू कहती है उसका इलाज करने के लिए और उसको कांग्रेचुलेशन करती है। तो जैम कहता है किसके लिए। तो वो लेडी कहती है मैंने सुना है कि तुम एक सीनियर प्रीस्ट बनने वाले हो, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। तो जैम भी उस लेडी को थैंक यू कहता है। तभी अचानक से वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं और उनके साथ मेरिल भी होती है और मेरिल काफी परेशान लग रही होती है। तो वो दोनों गार्ड जैम को पकड़ लेते हैं और वो गार्ड कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस छोटी लड़की को गलत काम करने के लिए पैसे दे रहे हो। तो जैम कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया। तो भाई मेरिल झूठ बोलने लगती है कि मैंने तुम पे विश्वास
विश्वास किया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो उन सारी कॉइन्स को फेंक देती है और फिर गलत इल्जाम में जैम को जेल में डाल दिया जाता है। 3 महीने बाद उसे जेल से निकाला जाता है और उसको टाउन से भी निकाल देते हैं। और टाउन का कोई भी आदमी जैम पे भरोसा नहीं कर रहा कि जैम ने कोई भी गलत काम नहीं किया, जबकि सारे लोग जैम पर कुछ ना कुछ फेंक रहे होते हैं। टाउन से निकलने के बाद जैम एक होटल में पहुंचता है। वहाँ काम करने वाली एक लेडी की कमर में दर्द रहता है, तो जैम उससे कहता है क्या मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ, और वो लेडी भी मान जाती है। तो अगली सुबह हम देखते हैं वो लेडी जैम के बेड में से उठ के जा रही होती है। तो जैम भी उठकर नीचे पहुंचता है। तो वो लेडी जैम से कहती क्या तुम अच्छे से सोए, और तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। तो जैम ब्रेकफास्ट करने लगता है और उस लेडी से कहता है कि तुम अपने आप को बस मत किया करो, कमर का दर्द इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो वो लेडी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम और ज्यादा देर यहाँ पर रुक जाओ। तो इसके बाद वो लेडी कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम्हें लेवरन सिटी में जाना चाहिए और एक एडवेंचरर बनना चाहिए, तुम्हें वहाँ पर दोस्ती बनानी चाहिए और एक लवर भी बनानी चाहिए, और कभी कभी उनसे हारना भी चाहिए, और तुम एक एडवेंचरर की लाइफ से काफी चीजें सीखोगे। ऐसा बोलने के बाद वो जैम से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। इसके बाद वो जैम को कुछ इक्विपमेंट्स दिखाती है और कहती है एडवेंचरर बनने में ये तुम्हारे काम आएंगे, तो मैंने रखो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तो जैम कहता है मैं इन्हें नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अब तो मैं एक प्रीस्ट भी नहीं हूँ। तो वो लेडी कहती है इन सामान को रख लो, एक एडवेंचर अपनी फीस नहीं चुका पाया तो बदले में उसने इन सामान को यहाँ पर रख दिया। और जाने से पहले वो लेडी जैम को कहती प्लीज तुम जिंदा रहना। तो जैम की स्टोरी सुनने के बाद नेक कहता है कि तुमने सबसे पहले एक वुमन के साथ मजे ली और फिर बाकी लड़कियों के साथ मजे नहीं लग गए। तो जैम कहता ये थोड़ा रूड तो है लेकिन ये बात सही भी है। तो टियाना कहती सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। तो इसके बाद जैम कहता है कि मेरा गोल है डीमन लॉर्ड को मारना, और अब नेक उस ड्रैगनॉइड गर्ल से उसकी स्टोरी पूछता है। तो वो लड़की घबरा जाती है और वो बताती है कि मेरे एक चाहने वाली ने ही मेरी एक कीमती चीज ले ली। फिर हम देखते हैं कि नेक एक सपना देख रहा होता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर रही होती है और नेक चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, ये कह दो कि ये सब झूठ है। तभी अचानक से नेक की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो तो जमीन पर गिरा हुआ है। तो नेक उन्हीं एडवेंचरर को देखता है जो कि उसके रूम में होते हैं। तो नेक सोचने लगता है कि ये लोग हैं कौन। फिर उसे याद आता है कि ये लोग तो वही लोग हैं जो कि रात में मिले थे। और उन सब के उठने के बाद नेक उनसे कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो तभी टियाना कहती है कि मैं एक मेज हूँ और ये रूम मेरा है। उसकी बात सुनकर नेक और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नेक को आगेट की याद आ जाती है और वो सभी को रोकता है और नेक कहता है क्या यहाँ से जाने से हम सब लोगों की लाइफ बेटर हो जाएगी, और हमने अपना पैसा खाने के ऊपर, आइडल के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर और लड़कियों के ऊपर वेस्ट किया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल को हमारे सर के ऊपर छत रहेगी या नहीं, और हम लोग जिस काम को पसंद करते हैं हम लोग उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। और नेक कहता है हम चारों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन क्यों ना हम एक पार्टी बना लें। और एपिसोड की एंडिंग में नरेटर कहता है कि ये लोग दुनिया को बचाएंगे लेकिन अभी नहीं फ्यूचर में, और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।